आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे, ठीक है, सेफ होंगे। आज हम क्लास 4 सब्जेक्ट एरियस लेसन हमारा टाइम चल रहा था 10वां। कौन सा लेसन था? पदार्थ तथा इनकी विशेषताएं। ठीक है, हाफ लेसन हमने रेडी कर लिया था। हमने क्या पदार्थ के बारे में पढ़ा था और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। तो हमारे क्या होते हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। फिर हमने ठोस, द्रव और गैसों के गुणों को पढ़ा था। फिर हमने पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के बारे में पढ़ा था कि ठोस को कैसे द्रव में बदलते हैं, द्रव को कैसे गैस में बदलते हैं। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों में बदल जाता है? ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। तो उसका आंसर क्या है? जल है। जल क्या है? ठोस में भी बदल जाता है। ठोस में बदलता है तो हम इसे क्या कह देते हैं? बर्फ कह देते हैं। जब द्रव में बदलता है तो हम उसे जल कह देते हैं। जब गैस में बदलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? वाष्प कह देते हैं। ठीक है, हमने इस अवस्था के परिवर्तन में पढ़ लिया था। ठीक है, अब आते हैं पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था। अब आती है पदार्थ की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती है पदार्थ की? कि ये वे गुण होते हैं जो ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव तथा गैसों में अंतर ज्ञात करने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, फिर है रंग। सबसे पहले इसकी विशेषता आती है रंग। ठीक है, कई पदार्थों का रंग निश्चित होता है। अपने को पता है पदार्थों का रंग निश्चित होता है। जैसे नमक है, नमक का रंग क्या होता है? सफेद होता है। तो है नहीं कि किसी ने लाल नमक देखो नहीं, नमक का रंग क्या होगा? सफेद ही होगा। हल्दी, हल्दी का नमक क्या होता है? पीला होता है। किसे ये नहीं होती कि लाल हल्दी होती नहीं। तो रंग क्या होता है इसका? निश्चित होता है। ठीक है, कई पदार्थों का रंग निश्चित होता है। नमक, दूध, चीनी सभी सफेद रंग के होते हैं। फिर है मिर्च लाल तथा हल्दी पीले रंग के होते हैं, मैंने भी आपको बताया। फिर दूसरी विशेषता इसकी है कठोरता तथा मुलायमता। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ पदार्थ है वो कठोर होते हैं, नहीं, कठोर भी होते हैं और मुलायम भी होते हैं। कठोर पदार्थ, कुछ पदार्थ कठोर होते हैं जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, ईंट। ठीक है, कठोर पदार्थ कौन से होते हैं? लोहा, लकड़ी, ईंट, ये सब क्या है? कठोर पदार्थ है। जबकि अन्य मुलायम होते हैं। मुलायम कौन से? रुई होगी, रबड़ होगी। फिर कठोर वस्तु का आकार होता है लेकिन मुलायम वस्तु का आकार नहीं होता। अब रुई को किसी भी काम में कर दो उसी में हो जाएगी। अब ईंट का आकार क्या? निश्चित होता है। तो कठोर पदार्थों का आकार निश्चित होगा लेकिन मुलायम पदार्थों का आकार क्या? निश्चित नहीं होगा। फिर उसके बाद तीसरी पदार्थ की विशेषता आती है स्वाद। भिन्न भिन्न पदार्थों का स्वाद भिन्न भिन्न होता है। अब जैसे मान लो नमक का स्वाद क्या है? नमकीन होता है। ठीक है, कोई भी मिठाई है उसका स्वाद क्या है? मीठा होता है। तो भिन्न भिन्न पदार्थों का स्वाद क्या है? भिन्न होता है। ठीक है, जैसे नींबू खट्टा होता है तथा इन्हें अनेक स्वाद द्वारा पहचाना जा सकता है। अब अपने मान लो आंख बंद करके अब आपको चीनी खिलाए तो आपको पता चल जाएगा कि स्वाद इसका मीठा, तो मतलब ये क्या है? चीनी है। अब आप आंख बंद करके नमक खिला दो तो आपको पता लग जाएगा कि इसका स्वाद क्या है? नमकीन है, तो आप पहचान लोगे कि ये नमक है। ठीक है, फिर नींबू क्या है? खट्टा होता है। तो फिर जल क्या है? स्वादहीन होता है। ठीक है, जल एक ऐसा पदार्थ है जो रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सुगंध। चौथी पदार्थ की विशेषता आती है सुगंध। कुछ पदार्थों को उनकी सुगंध से पहचाना जाता है। अब अपने को मान लो गुलाब के इत्र अपने छिड़क दे तो अपने पहचान लेंगे सूंघ के कि ये कौन से इत्र है? गुलाब के इत्र है। ठीक, कुछ पदार्थों में अच्छी सुगंध होती है जैसे इत्र, फूल आदि, जबकि गंदी सुगंध भी होती है। जैसे ये सिलेंडर में जो गैस होती है, ठीक है, खाना पकाने वाली गैस। और जल क्या है? गंधहीन होता है। मैंने बताया था कि जल है ना तो इसका कोई रंग होता है, ना इसकी कोई गंध होती है, ना इसका कोई स्वाद होता है। तो इससे हम क्या कहते हैं कि जल है ना तो रंगहीन होता है, जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होते हैं। फिर पांचवा गुण इसका आता है पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या होती है? पारदर्शिता तथा अपारदर्शिता वे वस्तुएं जिसमें से प्रकाश होकर गुजर जाता है तो वो कौन सी वस्तु होती है? पारदर्शी वस्तु है। जैसे कांच, पन्नी, जल
क्या है, प्रकाश होकर गुजर जाते हैं, तो हमने क्या कह देते हैं, पारदर्शी वस्तुएं। अब दूसरी वस्तु आती है अपारदर्शी वस्तुएं, जिसमें से क्या है, प्रकाश होकर नहीं गुजरता, वो कौन सी होती है, अपारदर्शी वस्तुएं, जैसे लकड़ी, ईंट की दीवार, ये क्या इसके उदाहरण है। फिर छठा गुण आता है ज्वलनशील तथा अज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ कौन से होंगे, जो आसानी से आग को पकड़ लेंगे, वो कौन से पदार्थ होंगे, ज्वलनशील पदार्थ होंगे, जैसे लकड़ी, कागज, तेल, ये क्या है, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। फिर अज्वलनशील पदार्थ जो सरलता से आग नहीं पकड़ लेते, जैसे कोयला, रेत, लोहा, ये क्या इसके उदाहरण हैं। फिर सातवां गुण आता है भंगुर, अधातुवर्धनीय तथा कोमल। भंगुर क्या होता है, कुछ धातुएं जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि को पीटकर चादर में बदला जा सकता है, यानी इसको एक लंबी मतलब इसको लंबा किया जा सकता है, यानी इसकी चादर के समान बनाया जाता है, तो ये गुण क्या कहलाता है, अधातुवर्धनीय कहलाता है। फिर आता है कुछ पदार्थ जैसे पत्थर, कांच, मार्बल आदि को पीटने पर इनके टुकड़े हो जाते हैं। अब कांच को अपने मानो कुछ ऊपर मारेंगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, तो इन पदार्थों ये गुण क्या होगा, भंगुर गुण हो गया। ठीक है, फिर तीसरा है जिन पदार्थों के तार बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी लंबे तारों के समान बनाए जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं, कोमल पदार्थ होते हैं वो, जैसे तांबा, चांदी, सोना। ठीक है, फिर आते हैं आठवां गुण है घुलनशीलता का। द्रव में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील और न घुल सकने वाले पदार्थों को अघुलनशील। अब मान लो एक गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच नमक डालो, वो क्या घुल जाएगा, तो वो कौन सा पदार्थ हो गया, घुलनशील पदार्थ हो गया। और जिसमें मतलब आप गिलास में ऐसा कुछ डालते हैं जो नहीं घुलता, ठीक है, तो वो कौन से पदार्थ हो गए, अघुलनशील पदार्थ हो गए। फिर है जल एक सार्वभौमिक विलय है, क्योंकि इसमें अनेक पदार्थ घुल जाते हैं, नमक में बहुत से पदार्थ है वो क्या घुल जाते हैं। चीनी तथा नमक जल में घुलनशील है, मैं नमक आपको बताती है, चीनी भी क्या घुलनशील है। फिर है द्रव में घुलने वाले ठोस पदार्थ को विलायक कहते हैं। ठीक, द्रव जिसमें पदार्थ घुल जाते हैं विलय कहलाते हैं। द्रव में घुलने वाले ठोस पदार्थ, यानी 1 गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच चीनी डालो, तो वो चीनी है वो क्या होगी, विलायक होगी, और जो पानी है वो क्या विलय होगा। विलय और विलायक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। मान लो 1 गिलास पानी में चीनी घोल दी, तो वो क्या बन गया, मिश्रण बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि उसमें विलय भी और विलायक भी है। ठीक है, फिर है मिश्रणों में अत्यधिक शक्ति होती है। तो ये चैप्टर क्या हमारा यहीं पे पूरा होता है। ठीक है, हमने सारा चैप्टर रीड कर लिया, एक बार फिर बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा, क्या होता है पदार्थ। फिर उसके बाद हमने पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ा, कितनी अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। फिर हमने ठोस, द्रव और गैस के गुणों के बारे में पढ़ा। उसके बाद पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी ठोस को द्रव में बदला, द्रव को गैस में, गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में, तो ये गैस की अवस्था परिवर्तन हो गया। फिर पदार्थ की हमने अवस्थाएं, पदार्थ की विशेषताएं पढ़ी, रंग, स्वाद, ठीक है, कठोरता, मुलायमता, सुगंध, ज्वलन, अज्वलनशीलता, पारदर्शिता, अपारदर्शिता, ये क्या सभी पदार्थों के गुण है, जैसे घुलनशीलता में। ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब पाठ हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम इसमें करेंगे सबसे पहले भूगर्भीय प्रश्न। ठीक है, सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाना है, यानी इनमें से जो सही है उस पे हमें क्या टिक का चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न है, पदार्थ की डैश अवस्था होती है, कितनी अवस्थाएं होती है, 1, 2 या 3। लेसन में पढ़ाया था पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। तो कितनी अवस्थाएं होती है, 3, तो टिक का चिन्ह लगा देंगे उस पे। फिर दूसरा है, परमाणु मजबूती से बंधे रहते हैं। परमाणु से मिलकर क्या है, ठोस पदार्थ बनते हैं, वो मजबूती से बंधे रहते हैं। किसमें बनते हैं वो, ठोस में, द्रव में या गैस में। तो किसमें बंधे जाते हैं, ठोस में, तो टिक का करेक्ट लगा देंगे। फिर है, छोटे टुकड़ों में टूटने वाले पदार्थ डैश कहलाते हैं, भंगुर, अधातुवर्धनीय या
तो कौन सा पदार्थ है? भंगुर पदार्थ है। ठीक है, छोटे टुकड़ों में टूटने में। अधातु कौन से थे कि उसे पीट कर एक चादर के समान बनाते, वो क्या है? अधातु कहलाते हैं। ठीक है, फिर है डैश कठोर होते हैं। क्या कठोर होते हैं? ठोस, द्रव या गैस। तो क्या होते हैं? ठोस। लेसन में हमने पढ़ा था कि ठोस क्या हो? कठोर होते हैं। पांचवें विलय में मिलाए मिलकर क्या बनाते हैं? मैं क्या बताया था कि जिसमें विलय भी और मिलाए भी हो तो वो क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाते हैं। तो इसमें क्या आएगा? मिश्रण आएगा। दोबारा देख लो, पदार्थ की डैश अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। फिर है परमाणु मजबूती से बंधे होते हैं। किससे बंधे होते हैं? ठोस में बंधे होते हैं। छोटे टुकड़ों में टूटने वाले पदार्थ डैश कहलाते हैं। तो कौन से पदार्थ होते हैं? भंगुर। फिर है डैश कठोर होते हैं। क्या कठोर होते हैं? ठोस। और इसमें है विलय में मिलाए मिलकर डैश बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाते हैं। ये हमारे क्या है? विकल्प प्रश्न है। इससे आप